बोलो नाग मंढौर की जय। चुवाड़ी को नाग भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के हर कोने में नाग देवताओं का वास पाया जाता है। चुवाड़ी के मध्य में श्री नाग मंढौर देवता और ठीक उसी मंदिर के सामने की पहाड़ी में श्री विंतु नाग देवता का वास पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जरयाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको ले चलते हैं श्री नाग मंढौर देवता के मंदिर में, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुवाड़ी नगर में स्थित है। चुवाड़ी और आसपास के स्थानीय लोगों की इस मंदिर से काफी गहन आस्था जुड़ी हुई है। आज हम आपको नाग देवता के मंदिर में ले जाएंगे। आसपास में बसा नगर चुवाड़ी दिखाएंगे, मंदिर में वर्तमान में होने वाले चमत्कार और नाग देवता के मंदिर का इतिहास बताएंगे। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही सरल है। चुवाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर की ओर कुठेड़ गांव है। कुठेड़ गांव में ही श्री नाग मंढौर देवता का मंदिर है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं त्रिमथ गांव में, क्योंकि वहां पर नाग देवता का मूल स्थान है। वहां हमारी बातचीत मंदिर के जो गुर हैं, स्थानीय भाषा में हम जिसे चेला कहते हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी और मंदिर की कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको त्रिमथ में ले चलते हैं, वहां पे आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलिए। श्री नाग मंढौर महाराज जी चौड़ी की एक गांव त्रिमथ में एक राजवंशी कुल में एक कुल देवता के रूप में प्रकट हुए थे। चौड़ी और आसपास के स्थानीय लोग श्री नाग मंढौर महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं। यह मंदिर अपने रीति रिवाज और परंपराओं के लिए जाना जाता है। अभी हम त्रिमथ में जो हमारे नाग मंढौर महाराज जी की जो चेला हैं यानी गुर हैं श्री करतार सिंह जी, अभी हम उनके घर में हैं। नाग देवता का जो मूल स्थान है वो इन्हीं के घर में है। तो हम थोड़ी सी चर्चा करतार सिंह जी से करेंगे, जो मंदिर के चेला जी हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, मंदिर के रीति रिवाज और जो मंदिर की पुरानी परंपराएं हैं उन विषयों के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए। ये नाग मंढौर के सेवक चेला परिक्रमा को जाते हैं नाग सरुंडल के पहाड़ पर। एक बार वो हमारे बुजुर्ग होंगे, कोई दादा परदादा के बारे की हिस्ट्री है, बहुत प्राचीन बात है, कुछ 4 पीढ़ियों पहले की बात है। तो वो परिक्रमा को गए तो जो भजंत्री थे, एक कहावत है ना कि विपरीत बुद्धि विनाशकारी। पता नहीं किसी कारणवश उनके मन में क्या विरोध आया सेवक चेला के प्रति। तो उन्होंने सोचा कि जब ये परिक्रमा के लिए जाएंगे तो वहाँ वापसी का राग नहीं बदलेंगे। उन भजंत्रियों बहुत सारे राग बजाने होते हैं नाग देवता जी के। तो सेवक चेला ऊपर जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, तो उन भजंत्रियों के सिर पर जौ और सरें के दाने रख जाते हैं। जब वो परिक्रमा के स्थान पर पहुँचते हैं और वापस आने लगते हैं तो भजंत्रियों के सिर से वो दाने जो हैं सरियों के और जौ के वो गिरने शुरू हो जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं ना तो वो दाने गिरने शुरू हो जाते हैं। तो भजंत्री समझ जाते हैं कि अब चेले की वापसी होने वाली है। तो उन्होंने अपना राग बदल देना, वापसी का राग उन्होंने बदल देना। उन्होंने वो राग नहीं बदला, उन्होंने जाने वाला राग लगाए रखा। तो सेवक चेला आगे चलते रहे, ध्यान मग्न होके चलते रहे, जाते जाते शीतला के स्थान पर पहुंच गए, चंबा में। तो फिर माता शीतला ने देखा कि नाग मंढौर के सेवक चेला इधर आ। माता जी उधर प्रकट हुई और बोला कि देखो आप कहाँ आ गए हैं, आपके साथ थोड़ा छल हुआ है, आप अपना ध्यान हटाओ और देखो आप कहाँ पहुँच गए हैं। तब सेवक चेला ने अपना ध्यान हटाकर देखा तो चंबा में पहुंचा हुआ। अच्छा, वहाँ से फिर वापस आकर उन्होंने नाग देवता के जो भजंत्री थे मंढौर जी के, उनको शाप दे दिया
कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे सेवक चेला के साथ, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि 1 साल में आपका पूरा वंश जो है वो खत्म हो जाएगा। वंशियों का वंश। वंशियों का वंश जो है तो खत्म हो गया 1 साल में। अभी हम ठीक कुठेड़ गांव के ऊपर हैं। कुठेड़ गांव में ही श्री नाग मंडोर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग ही, कुठेड़ और चौड़ी के स्थानीय लोग ही मंदिर की देखरेख और कमेटी का प्रबंधन करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के कुछ रोचक तथ्य और इतिहास हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको नाग देवता के दर्शन करवाएंगे। आइए आप हमारे साथ नाग देवता के दर्शन कीजिए। ये नाग जी, खज्जी नाग जी का है मंदिर। जैसा जी ऊपर चलते हैं, आ जाओ ऊपर ही। बगल में ये नाग सुंदर जी का है। ये नीचे हडिम्बा माता जी का मंदिर है। जय हो। ये हडिम्बा माता जी का मंदिर है। ये मंदिर के कपाट ये अभी बंद हो गए हैं, उसके बाद अगले साल खुलेंगे ये तो। हाँ जी। अभी हम श्री नाग मंडोर मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मंदिर के गुरु श्री करतार सिंह जी और मंदिर के कमेटी के सदस्य श्री संजय मान जी और साथ में श्री अनिल शर्मा जी, सुशांत कौशल जी बैठे हैं। तो सर, हम अब जानना चाहते हैं मंदिर के बारे में कुछ ऐसे चमत्कार जो भूतकाल में हो चुके हैं। थोड़ा सा हम उन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आप हमें वो जी देखो, सदियों से आज तक नाग मंडोर मंदिर में बहुत चमत्कार नाग देवता दिखाते हैं। जैसे कभी कभी अपने सिंबलों के बूटों पर दर्शन भी देते हैं और बारिश के बारे में ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं। जब इलाके में बारिश की ज़रूरत पड़ती है तो सारे स्थानीय लोग मिलकर सारे आते हैं, बड़ी आस्था से बड़े भाव से नाग देवता की पूजा अर्चना आराधना करते हैं और नाग देवता से बारिश मांगते हैं। तो वो इतना चमत्कार करते हैं कि बारिश जरूर होती है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? मांग लिया तो बारिश होगी। कोई भी शुभ काम होता है तो नाग देवता अपनी हाजिरी बिल्कुल जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसा चमत्कार इसके अलावा? और जब ज़्यादा बारिशें हों तब भी कम करने के लिए, फसल के लिए नुकसानदायक हों तो भी इस मंदिर में आते हैं और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जो बारिश है वो थम जाती है। और ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है। जो भी मांग ले में मिल जाता है। कईयों के बच्चे नहीं आते तो वो भी आकर नाग देवता की प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी मन की कामना पूरी होती है। तो हम चेला जी से जानना चाहते हैं, सर आप थोड़ा सा हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। नाग देवते के मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बुजुर्ग सेवा करते थे उसी तरह हम भी करते चले आ रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसा वक्त भी आया था कि मंदिर कष्ट दिया गया था, कुछ हमने ऐसी बात भी सुनी है। जी जी, बाबर के समय में जब हिंदू मंदिरों की मूर्तियां तोड़वाई थी तो नाग देवता की भी प्राचीन जो मूर्ति थी
उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद बाबर जी को दंड मिला और स्वप्न भी दिया कि जब तक मेरी मूर्ति जो तोड़ी है वैसी मूर्ति लाकर स्थापित नहीं करेंगे तब तक आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। नई मूर्ति दिल्ली में बनवाकर और नाग देवता के मंदिर में स्थापित की, उसके बाद उनको सुख शांति मिली। मंदिर में कई तरह के यहाँ पर पर्व बनाए जाते हैं, तो आप हमें पर्व के बारे में बताइए। यहाँ पे कब कब कौन सा पर्व कब बनाया जाता है? राधा अष्टमी के दिन जब नाग देवता त्रिम्मत जो उनका जहाँ पर वो पूरा साल ही रहते हैं, चेला जी का जहाँ निवास स्थान है वहाँ से यज्ञ होता है। लोग जो है भक्ति भाव से आते हैं और कुठेड़ गांव के लोग नाग देवता को नंगे पांव वहाँ पर लेने जाते हैं और शाम के वक्त दूसरे चौथे पहर वो नाग देवता के लिए सहित यहाँ मंदिर में होते हैं। तो उसके बाद 8 दिन के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगाया लगता है। इसमें से पूरी भटियात के नूपर से फकीरा बकलों से और दूर दूर से यात्रीगण आते हैं और नाग देवता के आगे शीश नवाते हैं और अपनी मुरादें पूरी मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हों वो नाग देवता के आगे आकर शीश झुकाते हैं। इस प्रकार फिर वो बैसाखी के दिन भी नाग देवता का 3 दिन के लिए आगमन होता है। यहाँ पर नाग देवता जी आते हैं और 3 दिन यहाँ पर छुट्टे मेले लगते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा पर्व जो है, बड़ा मेला जो है वो तो नारदाष्टमी के 8वें दिन ही होता है। फिर नाग देवता का जो कार्यक्रम होता था बाजे गाजे का, उसमें विघ्न बाधा आ गया। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई नागविंतरु से कहा कि मेरे भाई, मेरी जो भजंत्री सेवा करते थे वो तो मैंने क्रोध वश खत्म कर दिए। आप अपने भजंत्रियों को मेरी सेवा में दे दो, सौंप दो, ताकि मेरा भी कार्यक्रम जो है बड़ी शान से चले। फिर नागविंतरु ने अपने जो भजंत्री सेवक थे वो नाग मंडहौर की सेवा में भी सौंप दिए। आज उस समय के बाद आज तक नाग मंडहौर की सेवा कार्यक्रम बाजा गाजा जो करते हैं वो नागविंतरु के भजंत्री करते हैं। ऐसा ऐसा इतिहास में हुआ। सर, मंदिर की देख रेख और कमेटी का गठन कौन करता है और मंदिर में जो किए गए कार्य हैं आप उनके बारे में जो जनता को मिल सकता है, यहाँ पे जो मंदिर में माथा टेकने के लिए आएंगे उनके लिए क्या सुविधा है, आप थोड़ा सा बताइए। मंदिर की कमेटी ने भी बड़े कार्य किए सर, और पंचायत, इसमें पंचायत ने भी ये कार्य किए आपको दिखाई देते हैं ये। और मंदिर ये लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा भी श्रद्धालुओं वगैरह भी काम करवाया जाता है ये। और जहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यात्राएं लेके आते हैं। अपनी अपनी मान्यता और अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चढ़ावा होता है मंदिर के लिए दान करते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर जब यात्री वगैरह आती हैं तो उनके लिए रोटी वगैरह बनाने के लिए भी नीचे सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल। हाँ जी। बैठने के लिए जो पंडाल है, मंदिर के लिए जमीन दी है वो काफी खुली है, जिससे किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये नाग देवता की अपनी निजी
कर और राजस्व विभाग में दर्ज है। मेरा सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि जो भी मंदिर परिसर में आता है या मंदिर में शीश निभाने आता है, वो शुद्ध भाव लेकर मंदिर आएं और साथ में मंदिर का जो वातावरण है उसको शुद्ध रखें। किसी प्रकार की कोई नशा वगैरह का सेवन ना करें, जिससे कि और लोगों को भी परेशानी हो और मंदिर कमेटी को भी परेशानी हो। अतः मेरा सभी श्रद्धालुओं से ये फिर से विनम्र अनुरोध है। तो भक्तजनों, इसी के साथ हमारा नागमंडौर महाराज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, किसी नए मंदिर में, किसी नई जगह में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय नाग जय नागमंडौर महाराज। बोलो नागमंडौर की जय।